अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंसान ने पहली बार लेबोरेटरी में एक ऐसा सेल बना लिया है जो खाना खा सकता है, ग्रो कर सकता है और अपना डीएनए तैयार कर सकता है और खुद को डिवाइड भी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल ह्यूमन सेल करती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? साइंस फिक्शन, फेक न्यूज़ या फिर ह्यूमैनिटी के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत? क्योंकि जो काम आज तक नेचर करती आ रही है, इस डायरेक्शन में साइंस ने भी अपना पहला कदम रख दिया है। हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल ढूंढ रहा था कि जिंदगी आखिर कैसे शुरू हुई। पहली बार साइंस ने एक सिंथेटिक सेल बनाया है जो नॉन लिविंग केमिकल को जोड़कर तैयार किया गया है। यह कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई नेचुरल सेल मॉडिफाई नहीं की गई है, इसे बिल्कुल स्केच असेंबल किया गया है। फिर भी यह जिंदगी के कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, शायद इसीलिए इसे दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे बायोलॉजिकल का राइट ब्रदर मूवमेंट कह रहे हैं। अब जरा फ्यूचर इमेजिंग कीजिए, अगर सेल्स को डिवाइड करना सीख गए तो कैंसर का इलाज दवा से नहीं, स्पेशल डिजाइन लिविंग सेल से हो सकता है। आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाना रियलिटी हो सकता है। ऐसा माइक्रोस्कोप फैक्ट्रीज जो मेडिसिन बनाने, प्रदूषित नदियों को साफ करे, क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन करे और शायद एक दिन मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी को सर्वाइव करने में भी हमारी मदद करे। यह सिर्फ मेडिकल क्रांति नहीं है, यह मानव सभ्यता की ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है। लेकिन अगर इंसान जीवन की इस संरचना को कंट्रोल करने लगे तो उसकी लिमिट क्या होगी? कौन डिसाइड करेगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा या मिसयूज होगा? क्या डिज़ाइनर ऑर्गन बनेंगे या फिर बायोलॉजिकल वेपन और डेंजर हो जाएंगे? इसलिए साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि इथिक्स का रेगुलेशन टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सच यह है कि साइंटिस्ट ने अभी तक लाइफ क्रिएट नहीं की है, लेकिन साइंटिस्ट ने हमें उस दरवाजे तक पहुंचा जरूर दिया है जिसके उस पार मानव सभ्यता का नया विकास लिखा जा सकता है। और जब भी हिस्ट्री इस मोमेंट को याद करेगी तो हो सकता है कि यह वह दिन हो सकता है जिस दिन मनुष्य ने जिंदगी को समझा नहीं बल्कि उसकी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दिया है।